हिसार हरियाणा पूर्व नगर परिषद चेयरमैन और कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा सिंगला उर्फ टीटू ने आज कांग्रेस भवन हिसार में एक सनसनीखेज प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने हिसार के वर्तमान मेयर प्रवीण पोपली पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके मेयर पद की अयोग्यता और वित्तीय अनियमितताओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। टीटू ने आरोप लगाया कि पोपली का पद पर बने रहना न केवल कानूनी और नैतिक रूप से गलत है, बल्कि यह हिसार के नागरिकों के साथ विश्वासघात भी है। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में उन्होंने हरियाणा के चुनाव आयुक्त, स्थानीय निकाय आयुक्त, हिसार के उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त और रिटर्निंग अधिकारी को लिखित शिकायत भेजी है, जिसमें उन्होंने पोपली के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। मुख्य आरोप और अनियमितताएं: नगर निगम के बकाया हाउस टैक्स। टीटू ने दस्तावेजों के साथ यह सिद्ध किया कि मेयर पोपली, जो स्वयं नगर निगम के प्रमुख हैं, का उसी निगम में हाउस टैक्स बकाया है। यह न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह दर्शाता है कि वे अपने ही नियमों का पालन नहीं करते हैं। भूमि मापन में विसंगति, रजिस्ट्री और नामांकन पत्रों में भूमि के माप में स्पष्ट अंतर पाया गया है। यह विसंगति भूमि के स्वामित्व और कानूनी वैधता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाती है और नामांकन पत्र रद्द होना चाहिए। नामांकन पत्र में नाम की त्रुटि: नामांकन पत्र में प्रवीण कुमार के स्थान पर प्रवीण कुमार लिखा गया है, जो एक गंभीर प्रशासनिक त्रुटि है और उनकी योग्यता पर सवाल उठाता है। विद्युत बिल का बकाया: मेयर पोपली पर पिछले 4 महीनों से विद्युत बिल बकाया है, जो वित्तीय अनियमितता का स्पष्ट उदाहरण है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर उत्पीड़न: टीटू ने आरोप लगाया कि पोपली अतिक्रमण हटाने के नाम पर हिसार के नागरिकों को बेवजह परेशान कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में उचित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जा रहा है। रेहड़ी वालों का उत्पीड़न और अव्यवस्था: रेहड़ी वालों को उचित स्थान पर समुचित व्यवस्था नहीं दी गई है, जिससे उनकी आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। टीटू ने कहा कि यह मानवीय संवेदनाओं का उल्लंघन है। कृष्णा सिंगला उर्फ टीटू ने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस व्यक्ति को शहर के विकास और नियमों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए, वही स्वयं नियमों का उल्लंघन कर रहा है और वित्तीय नियमितताओं में लिप्त है। प्रवीण पोपली को नैतिकता के आधार पर तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वे हिसार के नागरिकों को परेशान करना बंद कर देते हैं, तो रेहड़ी वालों को उचित स्थान पर स्थापित करते हैं, तो मैं अपनी शिकायत वापस ले लूंगा, अन्यथा मैं इन अनियमितताओं को लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक जाऊंगा। हिसार के नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कार्रवाई की मांग: टीटू ने संबंधित अधिकारियों से इस मामले में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो प्रवीण पोपली को न केवल मेयर पद से हटाया जाना चाहिए, बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोमवीर लांबा, देवेंद्र सिंगल उर्फ भोला, निशांत पुनिया, शशिकांत शर्मा, नवदीप लाघ्यान, अंकित शर्मा, सुशील कुमार इत्यादि मौजूद रहे। भारत संवाद से प्रवीण पोपली जी जो है, उन्होंने शहर में गरीब लोगों को परेशान करना, पिक एंड चूज करना, किसी को हटाना, किसी को नहीं हटाना, इसलिए कि गरीब रेहड़ी पटरी वाले जो लोग हैं, उन गरीबों के साथ अन्याय हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि अतिक्रमण नहीं हटाना चाहिए, अतिक्रमण हटाना चाहिए, पर कम से कम रेहड़ी पटरी वाले जो गरीब लोग हैं, उनको पहले व्यवस्था की जानी चाहिए, फिर उनको हटाना चाहिए। रास्ते में अगर रेहड़ी पटरी वालों को हटा रहे हो, तो बाकी जो छप्पर लगे हुए हैं उनको भी हटाना चाहिए। दूसरा, प्रवीण पोपली जी ने मेयर के चुनाव के दरमियान जो नॉमिनेशन पेपर फाइल किया है, उसमें अपना नाम गलत लिखना, एफिडेविट में नाम कुछ और है और नॉमिनेशन पेपर पे फ्रंट में नाम कुछ और है। तो सर, ये बारीकी से चीज जो चेक की जाती है, लेकिन इतनी बड़ी गलती कैसे होती है? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस होता है, अधिकारी दबाव में होता है, सरकार का प्रभाव होता है। जो सरकार का प्रभाव वाला व्यक्ति है, उसके नॉमिनेशन को तो आया और दस्तखत मारे पास। बारीकी में तो और जो विरोधी पार्टियों के होते हैं, आज़ाद उम्मीदवार, उनके देखे जाते हैं। मतलब सीधा सीधा कह रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये बात कर रहे हैं? नहीं, ये मेरे कहने की जरूरत नहीं है, आप देख ही रहे हो ना। अगर इसकी जगह ये जो प्रवीण कुमार है, कृष्ण कुमार अगर इस तरीके से लिखा जाता, तो मेरा नॉमिनेशन रद्द हो जाता। बात रेहड़ी वालों की करें तो इनको तो अतिक्रमण के लिए कह दिया कि अतिक्रमण कर रहे हैं रेहड़ी वाले जी। बात राजगुरु मार्केट की करें, सड़क के बीचों बीच पार्किंग व्यवस्था की हुई है, तो आने जाने जो पैदल जो चलते हैं उनके लिए काफ़ी परेशानी का सामना हमको करना पड़ता है। इधर जो बरामदे हैं वो दुकानदारों ने कब्जा रखे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहूँगा, रेहड़ी पटरी वाले जितने लोग हैं उनकी व्यवस्था की जाए,
शहर में जिस तरीके से पिछले मेयर, चेयरमैन, प्रधान जिन्होंने व्यवस्था राजगुरु मार्केट की थी, उसमें ना तो आम जनता को कोई तकलीफ होती थी और ना ही दुकानदार को तकलीफ थी। बीच का रास्ता निकालते थे। मैं भी रहा हूँ नगर परिषद का प्रधान, कभी शिकायत नहीं मिली रेडी वालों की, कभी शिकायत नहीं मिली राजगुरु मार्केट की, कभी शिकायत नहीं मिली जनता। देखो, मैं नहीं कहता कि अतिक्रमण करो, अतिक्रमण हटाने का एक तरीका होता है। अगर आपको हटाना तो एक लाइन से हटाओ। 14 सेक्टर में रेडी वालों को हटा दिया, कोने पे दुकान वाले हैं उनके छप्पर खड़े हैं। नगोरी गेट पे आओ, रेडी वालों को हटा दिया, फ्रूट की और की दुकानें लगी हैं, उनका छप्पर एज इट इज लगे हैं। उनके जो बाहर जो शोकेस लगे हैं, काउंटर लगे हैं, वो एज इट इज पड़े। सत्ता पार्टी के मेयर हैं। अभी तक आप कह रहे थे कि जो विरोधी पार्टी होती है उनकी तो रेक्टिफिकेशन पहले ही निकाल लेते हैं। क्या आपको लगता है, आप भी कह रहे हैं कि मैं प्रक्रिया शुरू करूंगा, तो किस तरह की प्रक्रिया करेंगे, क्योंकि सत्ता पार्टी है? देखिए, मैं सत्ता पार्टी विपक्ष से मेरा कोई मतलब नहीं। मैं स्थानीय लेवल की फिलहाल बात कर रहा हूँ, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा। जो आज स्थिति शहर में बनी है पिछले 15 दिनों में, उस स्थिति की बात कर रहा हूँ कि शहर के अंदर एक इतना ज़बरदस्त हुआ विरोध, या लोगों के अंदर इतना अविश्वास पैदा हो गया कि कब कौन आएगा, रेडी उठा ले जाएगा, पटरी वालों को उठा ले जाएगा, किसका छप्पर तोड़ेंगे, किसी का छोड़ेंगे। तो इस विषय में मैं काफ़ी यूँ समझ लो पीड़ा हो रखी थी गरीब रेडी वालों को देख के, इसलिए मैंने ये मुद्दा उठाया। अदरवाइज मेरा इस मुद्दे को उठाने का कोई इरादा नहीं था। जाएंगे इस मुद्दे को? मैं आखिर तक जाऊंगा। अगर मैंने 2 मिनट पहले भी किसी में कहा, आज भी अगर प्रीम पोपली जी इन रेडी वालों की व्यवस्था कर दे, इनको जगह दे दे, इनको व्यवस्थित तरीके से लगा दे, इन गरीब आदमियों का घर का खर्चा चल जाए, गुजारा चल जाए, बच्चों की पढ़ाई हो, मकान का किराया हो, मैं आज भी इस केस को वापस ले सकता हूँ। अदरवाइज 10 दिन के बाद मैं हाईकोर्ट जाऊँगा। क्या केस है? केस क्या है? ये केस है कि नॉमिनेशन के टाइम आपको नो ड्यूज देने पड़ते हैं। पोपली जी की तरफ लाखों रुपए का हाउस टैक्स आज बकाया है। कल की 12 तारीख तक पोपली जी ने हाउस टैक्स नहीं भरा, जिसकी के अमाउंट लाखों रुपए में बनते हैं। पोपली जी ने 6 तारीख को भास्कर में एक प्रेस नोट जारी किया, जो आपने देखा हुआ आया हुआ है, कि जो भी नगर निगम का डिफॉल्टर होगा उसके हम नोटिस लगाएंगे। उस श्रेणी में पोपली जी भी कहते हैं। सबसे पहले देखो, हम सफाई करते हैं घर की, सबसे पहले घर के अंदर की सफाई करते हैं, रोड पर तो बाद में जाते हैं ना। तो पहले पोपली जी को अपना हाउस टैक्स भरना चाहिए था।